फिलहाल ये एक ऑनगोइंग एनिमे है और हम इसका पहला एपिसोड ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और अगर तुमने वो नहीं देखा तो लिंक मैं कमेंट्स में छोड़ दूंगा, तुम वहाँ से देख सकते हो। बाकी मेरे को ज़ुकाम है और तुम नोटिस कर पा रहे हो कि मेरी आवाज़ में, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कोनोन के डैड को, जो कि उसके बड़े भाई इक्सियो से ये कह रहे होते हैं कि उसे अब अपने छोटे भाई का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोनोन ने जन्म से लेके अभी तक कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी, लेकिन अब उसे बाहर की दुनिया में कदम रखना पड़ेगा और उसमें उसके बड़े भाई इक्सियो को उसका साथ देना होगा। लेकिन फिर हम इक्सियो का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो अपने छोटे भाई को बाहर ले जा रहा होता है, लेकिन वो उसका हाथ छोड़ देता है और उसका भाई नीचे गिर जाता है। और यही बात इक्सियो को आज भी परेशान करती है और सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कोनोन और इको को, जहाँ पे कोनोन हाइड्रोमेंसी के बारे में पढ़ रहा होता है और फिर इको उससे कहती है यार तुम इतने छोटे उम्र में कितने स्मार्ट हो, और फिर इनके बीच में अजीबोगरीब बातें शुरू हो जाती है, जहाँ पे कोनोन कहते हैं यार तुम भी बहुत सुंदर हो, तुमसे तो कोई भी शादी कर लेगा, तुम इतनी सुंदर हो कि अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता तो मैं तुमसे शादी कर लेता, मतलब यार कुछ भी। और इसी बीच कोनोन की हिस्ट्री टीचर वहाँ पर आ जाती है और ये सब बातें सुनने के बाद उन्हें भी काफ़ी अजीब लग रहा होता है। पर हाँ, एक चीज़ उन्होंने बहुत नोटिस करी कि कोनोन पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है, पर उन्हें इस बात की टेंशन हो रही होती है कि क्या कोनोन के लिए ये बदलाव उसके लिए सही है। लेकिन उनका ये परेशान चेहरा कोनोन नोटिस कर लेता है और फिर एक अजीब सा जोक मार के वहाँ का माहौल बिल्कुल कूल कर देता है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। वैसे ये भोर का टाइम है, से तुम्हें लग रहा हो कि रात है, लेकिन ये दिन का ही टाइम है, जहाँ पर इको कोनोन को उसके डैड के पास ले जा रही होती है। लेकिन बीच में कोनोन उसे अपनी नई मैजिक स्किल दिखाता है और ये कुछ एक वाटर बबल जैसा होता है, पर ये उससे थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन एक बात जो कि कोनोन को परेशान कर रही होती है वो ये कि आखिर उसके डैड अचानक से उससे क्यों मिलना चाहते हैं। शायद कोई बात को लेकर वो उससे नाराज़ हो और उसके मन में वो उस दिन की घटना आती है जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखी ही थी। और यही सारी बातें करते करते वो दोनों पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो अपने बड़े भाई इक्सियो से मिलता है। इक्सियो से कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें ले चलूं, लेकिन कोनोन मना कर देता है और कहता है कि वो अपने मैजिक से अब आसपास की चीज़ों को पहले से ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। और इक्सियो भी अपने छोटे भाई के अंदर काफ़ी बदलाव नोटिस करता है और ये देखकर उसे काफ़ी अच्छा भी लगता है। लेकिन अब वो मोमेंट आ चुका था जब कोनोन को पता चलेगा कि आखिर उसके डैड उससे क्यों मिलना चाहते थे। तो बात कुछ ऐसी होती है कि शाही परिवार में स्कूल जाना और एक ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करना बेहद ज़रूरी माना जाता है। लेकिन कोनोन स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके हिसाब से वो अपने आसपास के लोगों को बहुत परेशान कर देगा। लेकिन कोनोन के डैड कहते हैं कि ये हमारे खानदान की परंपरा है और इसे पूरा करना बेहद ज़रूरी है। कोनोन कहता है कि उसे नेपोटिज्म की स्मेल आ रही है, और नेपोटिज्म क्या होता है वो तुम सर्च कर लेना, तुम्हें बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। और कोनोन के डैड को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन कोनोन को ऐसा लग रहा होता है कि उसके डैड उस पर किसी बात को लेकर गुस्सा है, इसलिए उसे जबरदस्ती स्कूल भेजना चाहते हैं। और उन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट एक बहस हो जाती, पर फिर कोनोन के डैड कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मिरिका के लिए भी ज़रूरी है, जो कि उसकी फ्यूचर वाइफ होने वाली है। और अगर कोनोन स्कूल जाकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करता तो इस बात का मिरिका की लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है। और ये सुनते के साथ ही कोनोन मान जाता है, लेकिन उसका डैड ये बताते हैं कि उसे हमेशा स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे केवल 5 एग्जाम्स निकालने होंगे और उसके लिए उसे केवल 5 बार ही जाना होगा। इक्सियो बताता है कि वो और मिरिका अगले एग्जाम के बाद ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो वो एग्जाम कोनोन उनके साथ दे सकता है। तो अब क्योंकि हर चीज डिसाइड हो चुकी थी, तो अब बारी है कोनोन के लिए नए कपड़े बनवाने की, जो कि वो स्कूल पहन के जाएगा। लेकिन कोनोन के जाते ही उसके डैड इक्सियो से कहते हैं कि हो सकता है कि स्कूल में कोनोन को कोई परेशान करे, तो इस बीच तुम्हारी जिम्मेदारी होगी उसे बचाने की। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे कोनोन ये स्कूल जाने वाली बात मिरिका को बताता है और ये सुन के वो बहुत खुश होती है और कहते हैं कि मैं तुम्हारी एक एल्डर की तरह हेल्प करूंगी स्कूल में। लेकिन फिर कोनोन यहाँ पे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मिरिका, अगर तुम स्कूल में पॉपुलर हो तब तो और लड़के अगर मुझे तुम्हारे साथ देखेंगे तो वो मुझसे काफी जेलस होंगे, और मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ ये सब अनशन चीजें इको ही कोनोन को सिखा रही है। खैर, इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे कोनोन बिल्कुल नए गेटअप में आ चुका होता है और इसी गेटअप में वो स्कूल जाएगा। देखो, अगर फैमिली के पास पावर और पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पहन के जा सकते हो। कोनोन फिर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही वो अपने इस घोड़ा गाड़ी के पहियों में पानी की ऐसी लेयर बना देता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, और इससे घोड़ा गाड़ी में लगने वाले झटके बेहद कम हो जाते हैं। कोनोन बताता है कि वो ऐसे ही और भी तरीकों से पानी को ढाल सकता है और उसके हिसाब से इन सब चीज़ों की हेल्प से उसे फ्यूचर में आसानी से जॉब मिल जाएगी। लेकिन फिर कोनोन ये कहता है कि वो जानता है कि इक्सियो आज भी उस बचपन वाली बात को लेकर खुद को ब्लेम करता है, लेकिन इस पे
एक्सियो की कोई भी गलती नहीं थी और अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, तो एक्सियो को उसके टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक्सियो ये देख पा रहा था कि कोनोन मैजिक सीखने के बाद काफी बदल गया है और ये काफी अच्छी बात भी है, लेकिन उसने कुछ अजीब तरीके से बात करना सीखा है और इसे सिखाने के पीछे ईगो का ही हाथ है। और आखिरकार कोनोन पहली बार स्कूल पहुंचता है और मिरिका बाहर ही उसका वेट कर रही होती है, जो कि उसकी मोटाई की तारीफ भी करती है। और ये सुनते ही ये चालू हो जाता है और कोनोन मिरिका भी चालू हो जाती है और एक इन दोनों को देख देख के ये सोच रहा होता है कि भाई है क्या, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अब बारी थी स्कूल के अंदर जाने की, लेकिन कोनोन पहली बार इतने सारे लोगों की प्रेजेंस को फील करता है और वो सोचता है कि अगर ये पहले वाला कोनोन होता तो शायद वो हिचकिचाता, लेकिन अब वो पहले से बेहतर है। और वो मिरिका से कहता है कि आज मैं लड़की हूँ और तुम लड़के, और मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंदर ले जाओ। और फिर हम स्कूल के टीचर को देखते हैं, इसका नाम कास्ट होता है और उन्हें पता था कि आज कोनोन आने वाला है और वो इस बात को लेकर थोड़ी परेशान थी कि कैसे वो उसे हैंडल करेंगी। लेकिन तभी कास्ट देखती है कि दो लड़की एक लड़के को देखकर बिल्कुल पागल सी हो रही हैं और जब वो नोटिस करती है तो ये कोनोन ही होता है। और जैसे वो कोनोन से मिलती है तो जैसा वो सोच रही होती है वैसा तो कुछ नहीं होता है, पर कोनोन की अजीबोगरीब बातें सुन के उन्हें ये जरूर समझ में आ जाता है कि उनका काम बहुत बढ़ने वाला है। लेकिन कोनोन इस बात से पूरी तरीके से अनजान था कि कुछ लोग उसे खिड़की से देख रहे हैं, जिसमें से एक अब उससे थोड़ी नफरत करने लगा है। और फिर यही सीन शिफ्ट हो जाता है कोनोन की तरफ, जहाँ पे उसका पहला एग्जाम शुरू होने वाला था। पर उससे पहले उसके टीचर कास्ट उसे बताती है कि जो एग्जाम वो देने वाला है यूजुअली उसमें काफी गैप होता है, क्योंकि ये एग्जाम कुछ इस तरीके से है जैसे अगर हम फर्स्ट क्लास में है तो सेकंड में जाने के लिए हमें एक एनुअल एग्जाम क्लियर करना होता है, तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हो तुम। और कोनोन के केस में उसे ये 5 एग्जाम जो कि 5 साल में देने होते हैं तो वो 5 दिन में दे रहा है। लेकिन फिर यहाँ पर कोनोन कहता है कि मैं जानता हूँ कि स्कूल के प्रिंसिपल और मेरे डैड के बीच में अच्छी दोस्ती है, पर फिर भी स्कूल के ऊपर जो मेरी वजह से प्रेशर पड़ा होगा उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। लेकिन फिर टीचर कहती है कि ठीक है तुम अपना पेपर करो और कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। तो पहला पेपर खत्म होता है और अब बारी थी चेक करने की, पर टीचर का सर दुख रहा होता है क्योंकि पूरे टाइम तो कोनोन केवल बात ही करे जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने हर सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है कैंटीन की ओर, जहाँ पे कोनोन और मिरिका साथ में जा रहे होते हैं, पर तभी उनके सामने आ जाता है वही लड़का जैसे हमने जस्ट पहले देखा था और इसका नाम लाइल होता है। और इससे पता नहीं कोनोन से क्या ही दिक्कत होती है और लाइल यहाँ पर कोनोन को पोक करना शुरू कर देता है, पर इससे पहले कोई भसड़ हो कोनोन का बड़ा भाई एक्सियो बीच में आ जाता है। लेकिन ये मामला प्यार से सुलझ जाता ऐसा लग नहीं रहा होता है और कोनोन का बड़ा भाई एक्सियो ये सोचता है कि यार पहले दिन ये भसड़ मच गई। और फिर लाइल एक्सियो के ऊपर ही चढ़ने लग जाता है, पर तभी कोनोन अपना मैजिक का यूज करता है और वो लाइल की पैंट गीली कर देता है। और फिर वो जोर से ये कहता है कि लगता है कि लाइल ने अपनी पैंट ही गीली कर दी है। और जब सबका ध्यान इस पे जाता है तो लाइल के भाई शर्म से पानी हो जाता है और उसे मजबूरन वहां से भागना पड़ता है। कोनोन कहता है कि चलो पलट टली, लेकिन एक्सियो जानता था कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था और वो ये भी जानता था कि इसके पीछे कोनोन का ही हाथ था। और जब वो लंच करने बैठते हैं तब कोनोन को पता चलता है कि जिसके साथ उसने एक कांड किया है वो उसकी होने वाली पत्नी का बड़ा भाई था। लेकिन कोनोन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो ये कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मेरा लाइल जैसा बड़ा भाई नहीं है। लेकिन एक्सियो को ये टेंशन हो जाती है कि आखिर वो इस बारे में डैड को कैसे बताएगा कि पहले दिन ही उन्होंने क्या कांड कर दिया है। लेकिन कोनोन और मिरिका बिल्कुल चिल होते हैं, मजे से अपना खाना खा रहे होते हैं, पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने किसी के अंदर बदले की भावना को भड़का दिया है। और लगता नहीं है कि लाइल इतनी बड़ी बेइज्जती को इतनी आसानी से जाने देगा। खैर इसके आगे जो भी हो वो हम जानेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।